नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज लखनऊ में बसपा कार्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और दूसरे पदों पर जो लोग हैं उन्होंने हिस्सा लिया, शामिल हुए। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और बसपा उम्मीदवार और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बसपा को समर्पित एक कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर इंदु चौधरी, वो भी मौजूद थी। सब कुछ था, सब कुछ ठीक था। बड़ी संख्या में पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष और जितने भी जिन लोगों को बुलाया गया था इस मीटिंग में, वो सब पहुंचे। एक शख्स को आंखें तलाश करती हुई दिखाई दी, नजरें ढूंढती हुई दिखाई दी, और वो शख्स है आकाश आनंद। मीटिंग में दिखना तो दूर की बात है, बहुत हैरानी और चौंकाने वाली बात यह है कि आकाश आनंद, वहाँ जो बसपा कार्यालय पर होर्डिंग्स लगे थे, कटआउट्स लगे थे, उनमें आकाश आनंद की कोई तस्वीर नहीं थी। आकाश आनंद की तस्वीर ना होना क्या बताता है, क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, ये मेरे समझ से परे है। आप लोगों को समझ आए तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अब आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उत्तराधिकारी हैं बसपा के, सब कुछ हैं। उनको बार बार घोषणा करके ये बताया जाता है कि आकाश आनंद फ्री हैंड होंगे, आकाश आनंद निर्णय लेने के लिए, फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये सारी चीज़ें कभी कह दी जाती हैं, कभी हटा ली जाती हैं, फिर कह दी जाती हैं, और फिर एकदम से आकाश आनंद को फिर पर्दे के पीछे कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं बसपा के कार्यकर्ताओं में और बसपा के समर्थकों में बहुत निगेटिव मैसेज देने वाली ये चीज़ें हैं, और निगेटिव मैसेज देने का काम भी करती हैं। जिस तरीके से इस वक्त बसपा के राजनीतिक भविष्य पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और डेली मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यही बात हो रही है। अजीब अजीब तरीके के थंबनेल लोग लगाते हैं कि जो है अब क्या करेंगी मायावती, बसपा खत्म, बसपा का कोई भविष्य नहीं, हाथी की हालत पतली, इस तरीके के तमाम थंबनेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने कल भी आपसे क्या बात कही थी कि बसपा की चर्चा किए बिना राजनीति भी पूरी नहीं होती, और बसपा की आलोचना किए बिना भी पूरी नहीं होती। बात आलोचना की नहीं है। जब आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं तो फिर आपकी बात तो होगी, और आपकी बात इसलिए और ज्यादा होगी कि आपके जो नतीजे आ रहे हैं, आपके जो अस्तित्व पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं और बेचैनी का माहौल पैदा करता है। अभी आप इस वीडियो में आगे क्लिप्स देखेंगे जो आज कार्यालय से आई हैं। वहाँ पर हमारे सहयोगी पवन कुमार थे, उन्होंने क्लिप्स बनाई हैं। उसमें देखिएगा आप, वो जो होर्डिंग्स हैं उनमें कहीं भी आकाश आनंद की तस्वीर नहीं है, आकाश आनंद का नाम नहीं है। तो ये ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या किसी खास व्यक्तियों की वजह से, किसी खास व्यक्ति की वजह से आकाश आनंद को पीछे किया जा रहा है? और आप ये देखिएगा, अभी इस पर भी कमेंट आएंगे, और तमाम जो हमारे दूसरे चैनल पर जो वीडियोस हुए हैं राजपथ भारत पर, उस पर तमाम कमेंट्स आए हैं कि आकाश आनंद के बिना बसपा का भविष्य नहीं है, आकाश आनंद के बिना बसपा की राजनीति अधूरी है, आकाश आनंद युवाओं के लिए और जो यूथ है उसके लिए प्रेरणा है, और उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके के तमाम कमेंट्स आए हैं। तो क्या इशारा करते हैं सारे कमेंट्स? वो यही बताते हैं ना कि लोग चाहते हैं आकाश आनंद को। अरे आप आकाश आनंद को आने क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं फ्री हैंड दे रहे हो आकाश आनंद को? आकाश आनंद, चलिए ठीक है, मीटिंग में किसी कारणवश वो नहीं उपस्थित हो पाए होंगे, या उनको बुलाने की जरूरत नहीं महसूस की गई होगी कि उनका कोई काम नहीं था। हालांकि होना चाहिए, जब आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है और सब कुछ है बसपा की, तो फिर आकाश आनंद से दूरी क्यों? और अगर चलिए किसी कारणवश नहीं वो शामिल हो पाए, तो फिर कम से कम उनकी तस्वीर तो होर्डिंग्स में होनी चाहिए।
तस्वीर ना होने का क्या मतलब है, क्या मायने निकाले जाएं इसके? अगर आपको वो इसके मायने समझ आए तो प्लीज़ मुझे भी बताइए, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि क्या मायने हैं इसके। जहाँ तक मेरी समझ जाती है, मैं कोशिश कर रही हूँ दिमाग लगाने की, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। ये लुक्का छुपी का खेल आखिरकार आकाश आनंद के साथ कब तक खेला जाएगा? कि आप उनके होर्डिंग्स में से नाम हटा देते हैं, आप उनकी तस्वीरें नहीं लगाते हैं, उनको मीटिंग में नहीं बुलाते हैं, आप उनको कभी आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं, फिर आगे कर देते हैं, फिर पीछे कर देते हैं, किसी स्टेट में लगाते हैं, किसी स्टेट में नहीं लगाते हैं। पूरे उपचुनाव में आपने उनको जो है दूर रखा उपचुनाव से। हरियाणा में आपने फ्री हैंड दे दिया था, महाराष्ट्र में आपने दूर रखा, झारखंड में आपने दूर रखा। क्या मतलब है इस चीज का? जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो फिर डर किस बात का है? खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। लोकसभा में एक सीट नहीं आपके पास, उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक, और ऐसे में बार बार सिर्फ दूसरे पर आरोप लगा देना, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रही हूं, ये अपनी कमियों को ढांकने और छिपाने जैसा होगा। उसके बाद फिर जिस तरीके से आपको पता है कि बसपा में टिकट मिलते हैं और बसपा कैंडिडेट फिर या तो टिकट ही ले ले या फिर वो चुनाव के दूसरे खर्चे उठा ले, ये भी कहीं ना कहीं उसके लिए एक सिरदर्द और मुसीबत होती है। तो आपकी जो नीतियां हैं वही आपको पीछे ढकेल रही हैं। पहले का 20 साल पहले का 2017 का इलेक्शन लड़े हुए आप सोच लीजिए, तकरीबन 5, 4 और 3, 7 और 17 साल हो गए। तो 20 साल पहले की, 17 साल पहले की राजनीति और थी और आज की राजनीति और है। हर चीज के तो मायने बदल चुके हैं। खर्च कितना ज्यादा होता है, महंगाई कितनी ज्यादा है। ऐसे में क्या करेगा आदमी? आपको धन की राजनीति से ऊपर उठ करके आपको चीजें करनी पड़ेंगी। हालांकि बसपा हमेशा ही इस बात को कहती है कि हम किसी से कोई चंदा नहीं लेते हैं, बसपा के कार्यकर्ता खुद सब चीजें करते हैं, सब मैनेज करते हैं, बसपा खुद से मैनेज करती है। वो सब ठीक है, वो सब बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रत्याशी के ऊपर जो दबाव पड़ता है वो किसी से छिपा नहीं है, और इसी चीज की आलोचना भी सबसे ज्यादा होती है। तो अपने आप को इन सब चीजों से निकालना होगा, और आकाश आनंद के बिना बसपा की राजनीति फिलहाल अधूरी है। लोग उनमें भविष्य देखते हैं। अगर आप इसी तरीके से उनको दूर रखेंगे, उनको होर्डिंग से हटाएंगे, तो फिर दूर होते 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 दूर ही होते चले जाएंगे आकाश आनंद। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों बसपा की मीटिंग में आज जो होर्डिंग्स लगे उसमें आकाश आनंद की तस्वीरें नहीं थी। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ उसको शेयर किया जाए। तो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ खास निकल के आया नहीं मीटिंग से, वही दिशा निर्देश दिए गए हैं जैसा कि जो 24 तारीख की मीटिंग में हुआ था उसी को ही आगे फॉरवर्ड किया गया है सब चीज़ें। खैर, बीच बीच में जो भी अपडेट मिलता रहता है बसपा से रिलेटेड हम आपको बताते हैं, पहुंचाते हैं आप तक, क्योंकि हमारे दर्शक बसपा के बारे में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। गौरव, ये जो बीएसपी के जितने होर्डिंग्स हैं ना, इसमें आकाश नहीं है, आनंद कुमार इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है। ये देखो, ये भी हो गया। ये तो पुरानी इसकी है, लगा दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती हो गई है, उनके साथ
यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद हैं और ये देखिए बसपा प्रमुख मायावती आपको सामने दिख रहे हैं। मायावती ने आज बुलाया है और इस बैठक को बुलाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट को लेकर दिए गए कार्यों की लगातार जिस तरह से चुनाव प्रोग्राम कर रहे हैं, बैठक में बीएसपी चीफ मायावती अब पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू होगी। पार्टियों के पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हाल में ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं, जिसमें बीएसपी की क्या स्थिति रही है इसके विषय में आज पार्टी के पदाधिकारियों से जिस तरह से बसपा प्रमुख की एंट्री हुई उसके बाद सभी तमाम पदाधिकारी खड़े हो गए उनके सम्मान में और उनकी अब समीक्षा होगी। आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, खड़े सम्मान में ये लोग खड़े आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। जिस तरह से सभी पदाधिकारी आपको दिख रहा है स्क्रीन की आपको सपा तक पहुंचने में 10 मिनट लगेगा। जो वोट बैंक में सील लगा चुके हैं तो उसको कैसे वापस पाया जाए, इसके साथ ही साथ आकाश कैसे